हेलो नमस्ते जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम और मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं पिछले करीब 32 वर्षों से वकालत के व्यवसाय में हूँ। आज का हमारा विषय है कोर्ट मैरिज, यानी कि जो लव मैरिज की जाती है कोर्ट में उसे प्रेम विवाह आज का मुख्य विषय है। और आज हम जानेंगे कि ये कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। आज भी इतना आधुनिक समाज होने के बावजूद भी जो लव मैरिज है उसे एक टैबू माना जाता है। कोर्ट मैरिज करने वालों को अधिकांशतः ये माना जाता है कि ये लोग विद्रोह करके और बगावत करके अपने समाज से, अपने परिवार से जो है अपनी इच्छा से एक अपना जीवन अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं और वो सबके विरुद्ध जाके विवाह करने जा रहे हैं। इस तरह से इस टैबू वाले विषय पर कोई भी अधिकांशतः बात नहीं करना चाहता और यही वो कारण है कि जो भी जोड़ा विवाह करने के लिए जाता है और जानकारी के अभाव में उनको आर्थिक रूप से उनका दोहन किया जाता है और जानकारी ना होने के कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आज मैं आप सबको कोर्ट मैरिज के विषय में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे प्रथम तो उसकी कि वो मैरिज कौन कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति भारतीय कानून के हिसाब से वयस्क स्त्री और वयस्क पुरुष विवाह कर सकते हैं, आपस में विवाह कर सकते हैं, जिसमें से पुरुष की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और स्त्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये जो विवाह की और भी शर्तें हैं जो मैं विशेष रूप से आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो हम ये भी जानेंगे कि जो कोर्ट मैरिज के नाम से या जो लव मैरिज के नाम से कोई भी पक्षकार जाते हैं, जो भी जोड़ा लड़की लड़का जो कोर्ट जाते हैं, तो उन्हें ये बताया जाता है कि भाई हाँ, हम जो है एक ही दिन में आपकी शादी करा देंगे। और चूंकि अधिकांश मामलों में जो लड़की लड़का हैं वो अपने घर से विद्रोह करके या चोरी चुपके से भाग के आते हैं, तो वो जैसा भी उनको बताया जाता है वो उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अंतर जानिए कि कोर्ट मैरिज जो है वो कोर्ट में की जाती है, जो एक विवाह पंजीयन अधिकारी के सामने की जाती है। और जब वो विवाह पंजीयन अधिकारी ऐसा विवाह अनुष्ठापित कर देता है तो विवाह पंजीयन अधिकारी एक सर्टिफिकेट जारी करता है कि इन दोनों जो भी वर वधू है इनका विवाह मेरी उपस्थिति में हुआ है। तो इस सर्टिफिकेट से सबसे बड़ा बचाव ये होता है कि दोनों ही पक्षकार में से लड़की या लड़का, दोनों में से कोई भी पक्षकार ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती ये की गई तब ये शादी की गई या मुझे बहला फुसला के शादी की गई। क्यों? क्योंकि उस जो विवाह प्रमाण पत्र होता है उसमें ये सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है कि मजिस्ट्रेट, जो भी ज़्यादातर मामलों में जिला मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट विवाह पंजीयन अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि ये विवाह मेरी उपस्थिति में हुआ है। तो ऐसे विवाह को हम कोर्ट मैरिज कहते हैं, जो कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत जो है पंजीबद्ध किया जाता है। उसकी प्रक्रिया होती है जो हम अभी आगे समझेंगे। परंतु अधिकांशतः लोगों को, अधिकांशतः जोड़ों को कोर्ट मैरिज के नाम पर या तो मंदिर में फेरे कराकर विवाह पंजीयन अधिकारी जो नगर निगम या कोई गांव है तो गांव ग्राम पंचायत में विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष आवेदन देकर उसको रजिस्टर करवा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि कोर्ट मैरिज आपकी हो गई है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 शपथ पत्र गवाहों के लगाए जाते हैं
वो 2 गवाहों के शपथ पत्र, 2 एक लड़की और एक लड़के का भी शपथ पत्र लगता है, और एक पंडित का जो फेरे करा रहा है उसका शपथ पत्र लगा देते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करा दी है। असल में वो कोर्ट मैरिज नहीं है। या फिर करते हैं कि आर्य समाज में शादी करा देते हैं, और फिर उस शादी को नगर निगम या ग्राम पंचायत में विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और कहते हैं हमने आपकी कोर्ट मैरिज करा दी। या इसी प्रकार जैसे निकाह करा के और उसको भी विवाह पंजीयन अधिकारी नगर निगम के या ग्राम पंचायत में रजिस्टर करा दिया, और ये कह देते हैं कि जी, या चर्च में ऐसी शादी हुई और उसको भी नगर निगम में पंजीबद्ध करवा कर कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करा दी। असल में वो कोर्ट मैरिज नहीं। उस शादी में जो पंजीयन होती, उस शादी में और जो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो कोर्ट मैरिज की जाती, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि कोई भी पक्षकार विवाह का उसे चैलेंज नहीं कर सकता अगर विशेष विवाह अधिनियम में कोर्ट मैरिज की गई हो तो। जबकि आर्य समाज में करी या मंदिर में करी या निकाह किया या चर्च में करी और फिर जाकर विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष अगर पंजीबद्ध करवाया गया, तो उसमें कोई भी पक्षकार बाद में बदल जाता है कि जी मुझे तो धमकी देकर ये साइन कराए थे, मुझे तो पता ही नहीं, और मुझे तो नशा दे के शादी करवाई। और उस मामलों में क्या होता है कि लड़की पक्ष की तरफ से मुकदमेबाजी की जाती है या लड़के की पक्ष की तरफ से मुकदमेबाजी की जाती है, और दोनों ही पक्षकार के विरुद्ध मुकदमेबाजियाँ शुरू हो जाती है। तो मेरी व्यक्तिगत जो राय है वो ये है कि अगर कोई प्रेमी जोड़ा विवाह करना ही चाहता है तो वो कोर्ट मैरिज करे, और विवाह पंजीयन अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष विवाह करे। कोर्ट मैरिज जो की जाती है उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि विवाह के दोनों पक्षकार यदि अलग अलग धर्म के हों तो भी उन्हें अपने धर्म को जो है बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भी विवाह कर सकते हैं। और जो बाकी जो शादी के प्रकार बताए थे ना मैंने कि भाई आर्य समाज में कर सकते हैं या चर्च में कर सकते हैं या निकाह करते हैं तो और उसका पंजीयन कराते हैं, तो उसमें अगर अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं तो किसी एक को जोड़े में से या तो लड़की को या लड़के को यदि वो आर्य समाज में करते हैं तो उनको आर्य समाज हिंदू धर्म जो है अपनाना पड़ता है, और मुस्लिम में करेंगे तो दोनों को मुस्लिम होना होता है, और इसी प्रकार अगर क्रिश्चियन है तो दोनों को क्रिश्चियन होना होता है। दोनों ही पक्षकार यदि एक धर्म के होंगे तो ही वो शादियां होती है। और विशेष विवाह अधिनियम में जो कोर्ट मैरिज होती है उसमें आप अगर अलग धर्म के भी हों तो धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये विशेष विवाह अधिनियम का सबसे बड़ा जो है फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अगर दोनों पक्षकारों ने विवाह कर लिया विशेष विवाह अधिनियम के तहत तो कम से कम 1 वर्ष तक तो वो सपोज़ कि उनके बीच विचार नहीं मिले बाद में तो वो डाइवोर्स के लिए जो है अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इस कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कर सकता है, क्या उसकी पात्रता है, कौन से दस्तावेज लगेंगे, कितना पैसा लगेगा आदि ये सारी मैं आपको बातें बताता हूँ। तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में इस प्रकार कोर्ट मैरिज का प्रावधान किया गया है। तो ये विवाह कौन कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी स्वस्थ चित्त पुरुष, जो वयस्क पुरुष हो, स्वस्थ चित्त हो, जिसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो, और स्त्री की स्थिति में वो स्त्री कम से कम 18 वर्ष की हो, स्वस्थ चित्त हो
अगर दोनों पक्षकार हिंदू हैं, उनका धर्म हिंदू है, तो सपिंड नहीं होने चाहिए। अब सपिंड संबंध का मतलब क्या हुआ? सपिंड संबंध का मतलब ये हुआ कि दोनों के पूर्वज माता की तरफ से 3 पीढ़ी में समान नहीं होने चाहिए और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी में समान नहीं होने चाहिए, कि दोनों की पूर्व में शादी नहीं हुई हो, दोनों अविवाहित होने चाहिए। और अगर दोनों में से किसी एक की भी शादी हुई है तो उस पूर्व की शादी से डाइवोर्स हो गया होना चाहिए और वो कोर्ट से डाइवोर्स की डिक्री ली हुई होनी चाहिए, तभी दोनों के मध्य शादी हो सकती है। और एक विशेष विवाह अधिनियम का एक जो है पात्रता में ये है कि जिस भी शहर में आप शादी करने जा रहे हैं उस शहर के अंदर पिछले 30 दिन आवेदन देने से पिछले 30 दिन के अंदर आपका नियमित वहाँ पे निवास भी होना आवश्यक है। ये इसलिए कि जैसे कोई विदेशी अगर कोई व्यक्ति है और भारत के किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो उसे कम से कम उस विवाह अधिकारी के ज्यूरिसडिक्शन में, उसके क्षेत्राधिकार में 30 दिन तक जो है निवास किया जाना चाहिए उस व्यक्ति का लगातार, तो उनके बीच जो है विवाह हो सकता है। अब ये तो बात थी कौन विवाह कर सकता है। अब ये कि विवाह में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट है वो तो उम्र का सर्टिफिकेट है, वो लगाया जाता है। उम्र का सर्टिफिकेट जैसे नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत का जारी जन्म प्रमाण पत्र हो, 10वीं कक्षा की अंक तालिका हो, या कोई स्कूल का दस्तावेज जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो, पासपोर्ट हो, और कुछ भी नहीं है। सपोज ऐसा भी कोई वो मामला हो कि ना तो कोई आधार कार्ड है ना जन्म तारीख है, आधार कार्ड को तो जन्म तारीख का सबूत माना भी नहीं जाता है ना, तो उसमें कोई भी दस्तावेज नहीं होने की सूरत में सरकारी अस्पताल के द्वारा मेडिकल बोर्ड से जारी जो एज एस्टिमेशन का सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ता है, वो जन्म प्रमाण के रूप में काम में लिया जा सकता है। वोटर आईडी हो, इस प्रकार से उसके समर्थन में वोटर आईडी कार्ड वगैरह होता है। एक पहचान के रूप में आधार कार्ड लगाया जाता है और राशन कार्ड आदि अगर है तो वो पेश किया जाता है। अच्छा, इसमें लड़की और लड़का दोनों के शपथ पत्र भी लगाए जाते हैं कि भाई हम दोनों जो हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें जो भी फॉर्मेलिटी है उसका मैं जो है लिंक दे दूंगा जो आप उसमें देख सकते हैं। अच्छा, विवाह करने का प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर ये है कि विवाह पंजीयन अधिकारी जो सामान्यतः सिटी मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं, तो इनके सामने पेश होके इनको अपने जो है पहचान के और जन्म के दस्तावेज के साथ साथ शपथ पत्र के साथ साथ एक नोटिस जो है धारा 5 का विशेष विवाह अधिनियम का नोटिस जो है धारा 5 का देना होता है कि भाई हम आज से आगामी 3 कैलेंडर मास के भीतर, यानी मानिए कि 90 दिन के भीतर हम विवाह करने जा रहे हैं। तो वो नोटिस जिसका मैं जो परफॉर्मा है शपथ पत्र का और नोटिस का परफॉर्मा अभी साथ में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो नोटिस और उसके साथ में शपथ पत्र और अपने पहचान के और जन्म के दस्तावेज के साथ में पेश किए जाते हैं। उसमें फिर जो है प्रोसेस फीस जमा होती है बैंक चालान के जरिए। जो भी विवाह पंजीयन अधिकारी का जो भी कार्यालय होता है उसका ऑफिस में हमारे को विवाह की जो प्रोसेस फीस होती है वो मात्र 6 रुपये जो बैंक चालान के जरिए जमा बैंक में करवा के रसीद देते हैं, तब फिर वो
प्रोसेस फीस जैसी जमा होती है तो जो क्लर्क है वहाँ पंजीयन अधिकारी का, वो नोटिस बोर्ड पर जो है सहज दृश्य स्थान पर नोटिस की एक प्रति जो है वहाँ लगा देता है उसमें। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नोटिस होता है वो पक्षकारों के घर पर नहीं भेजा जाता है। नोटिस में ये लिखा होता है कि ये लड़की और लड़के के मध्य जो विवाह के इन्होंने आवेदन किया और इनके विवाह में अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपनी आपत्ति विवाह पंजीयन अधिकारी के समक्ष पेश करे। और अगर दोनों पक्षकारों में से कोई दूसरा पक्षकार एक किसी अन्य जिले का है तो वो सूचना उस जिले के विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में भेजी जाती है। वो अपने वहाँ लगा देते कि भाई किसी को भी आपत्ति है तो आके आपत्ति पेश करे। और 30 दिन बाद जब कोई आपत्ति नहीं आती है तो, और जनरली वो नोटिस किसी को पता भी नहीं चलता है, और अगर चल भी जाता है और आपत्ति देता भी है तो अगर आपकी आप वयस्क हैं, 21 वर्ष लड़का और 18 वर्ष की लड़की है और पूर्व में अविवाहित हैं और सपिंड नहीं है, तो उनकी आपत्ति का कोई मोल रहता भी नहीं है ना। तो फिर वो विवाह जो है कर दिया जाता है। विवाह वाले दिन 30 दिन के बाद आप पेश होते हैं लड़की और लड़का, और फिर 3 गवाह, इसमें 3 गवाहों की ज़रूरत होती है कि जिनके सामने 3 गवाह पेश हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाकर जो है एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं, और इसका जो है प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाता है। अच्छा, अगर आप देखें किसी ने अपील कोई आपत्ति पेश भी कर दी, धारा 7 में आक्षेप किसी ने पेश कर दिया, तो धारा 8 विशेष विवाह अधिनियम में ये प्रक्रिया दे रखी है कि वो जांच कर लेगा, बयान ले लेगा, दस्तावेज देख लेगा विवाह पंजीयन अधिकारी, और ये सब वो 30 दिन के अंदर अंदर ही उसको वो जांच करनी होगी। जांच में अगर कोई आ गया तो जांच में देख लेगा भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो वो विवाह जो है वो अनुष्ठापित करवा देगा। प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा फिर तो वो लड़की और लड़का दोनों आपस में पति पत्नी घोषित हो जाते हैं। यदि ये वीडियो आज की आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।